क्या बगावत कर बैठे हैं चिराग पासवान। जी हां, इन 3 फैसलों से पशुपति पारस की सियासत पर लगाया उन्होंने पूरी तरीके से फुल स्टॉप। चलिए चलते हैं, जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एनडीए से नाराज होकर अपने नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई। कहा जा रहा है कि पारस अब फाइनली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अपना नाता तोड़ सकते हैं। लोकतंत्र नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव से ही अलग थलग रह रहे पारस को अब ना तो बीजेपी और ना ही नीतीश कुमार भाव दे रहे हैं। इसी की तरह पारस की पार्टी के नेताओं की माने तो नीतीश कुमार उन्हें मिलने तक का समय नहीं दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कभी मोदी नीतीश के पारस रहे, यहाँ पर पशुपति एकदम से साइड लाइन क्यों हो गए हैं। साल 2021 में जब चाचा पशुपति पारस ने बगावत की तो उन्होंने पद और प्रतिष्ठा दोनों से सम्मानित किया गया। पारस को मोदी कैबिनेट में रामविलास औधे का मंत्री बनाया गया। पारस की सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन अब ना पारस के पास पद है और ना ही प्रतिष्ठा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच समझौते की कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी का मानना था कि पासवान के जो वोट बैंक है वो मजबूती से चिराग के साथ इंटैक्ट है। ऐसे में चिराग को नकार पाना सियासी तौर पर नासमझी भरा फैसला होगा। कहा जाता है कि बीजेपी ने इसके लिए कई तरह की कवायद की, लेकिन पशुपति पारस राजी नहीं हुए। पारस हाजीपुर सीट पर अड़े रहे तो जिसे चिराग लेना चाहते थे। आखिर में बीजेपी ने पारस को छोड़कर चिराग से समझौता कर लिया। समझौते में चिराग पासवान को मन पसंद की 5 लोकसभा सीटें दी गई। चिराग साल 2024 के चुनाव में जिन सभी सीटों पर जीत हासिल करने में सफल भी रहे। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद पशुपति पारस ने आरजेडी से गठबंधन करने की पहल की। कहा जाता है कि लालू यादव उन्हें अपने सिंबल का लड़ाना चाहते थे। लालू का कहना था कि पशुपति पारस के पास रामविलास पासवान का कोई मजबूत जनाधार नहीं है और ना ही पारस की पार्टी के सिंबल के लोग जानते हैं। लालू के ऑफर को पशुपति पारस स्वीकार नहीं कर पाए। दिलचस्प बात यह है कि इसी बीच पारस के एक सांसद वीणा देवी चिराग की तरफ शिफ्ट हो गई, जिससे उनकी मोल भाव करने की स्थिति और कमजोर हो गई। आखिर में पशुपति पारस को इंडिया गठबंधन से भी सीटें नहीं मिल पाई। इंडिया और एनडीए से ठुकराए जाने के बाद पशुपति पारस ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। सियासी जानकारों का कहना है कि ये एक सियासी तौर पर एक नेता के लिए एक सुसाइड की तरह का फैसला है। पशुपति के चुनाव न लड़ने से इनकी अटकलें और ज्यादा बल मिला, जिसमें उनके पास जनाधार ना होने की बात कही जा रही थी। चुनाव न लड़ने का फैसला कर पशुपति पारस ने एनडीए को समर्थन दे दिया। हालांकि चिराग के पास मजबूती से मैदान में उतरी एनडीए ने पशुपति को भाव देना बंद कर दिया है। पशुपति चिराग से बगावत कर आए तो एनडीए में, लेकिन मरफत नीतीश ही बने रहे। वैशाली की सांसद वीणा देवी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एलजेपी टूट की जो स्क्रिप्ट तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हाजिरी के घर पर लिखी गई थी। हाजिरी जेडीयू के कद्दावर नेता हैं और वर्तमान में नीतीश कैबिनेट में शामिल है। नीतीश और पारस का साथ साल 2024 तक बना रहा, लेकिन जैसे ही एनडीए ने नीतीश को सीएम फेस घोषित किया, वैसे ही नीतीश पारस से दूरी बनाने लगे। नीतीश विधानसभा चुनाव में चिराग से टकराव नहीं लेना चाहते थे। साल 2020 के चुनाव में 40 सीटों पर जेडीयू उम्मीदवार चिराग की वजह से ही हार गए। पशुपति पारस के पास अभी खेल करने के लिए विधानसभा साल 2025 का चुनाव है। पारस ने हाल ही में घोषणा करते हुए कहा था कि अगर उन्हें एनडीए में सम्मान नहीं मिलता है तो साल 2025 के चुनाव में वो अकेले सीटों पर मैदान में उतरेंगे। कहा जा रहा है कि 2 दिनों तक चलने वाली पारस की मीटिंग में इस पर रोड मैप तैयार किया जा सकता है। बिहार में पासवान समुदाय की आबादी करीब 5% है, जबकि दलित बहुल 40 से 50 सीटों पर सीधा असर है। पारस अगर यहाँ कुछ कर पाए तो खेल हो सकता है। ऐसे में अब आपका इस पूरी यहाँ पर खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।